श्रावस्ती पेज में। दोस्तों आज हम आए हुए श्रावस्ती। श्रावस्ती का प्राचीन शहर, जिसे अब सहत महत के नाम से जाने जाने वाले अवशेषों के समूह के साथ साथ निकटवर्ती स्थलों राजहार, पन्हियाझार और खरहुवांझार द्वारा दर्शाया जाता है, नवनिर्मित जिले श्रावस्तीनगर में स्थित है, जबकि इसका एक हिस्सा जिला बलरामपुर यूपी में पड़ता है। लैट द्वारा तैयार किया गया 27,031 एन और लांग 8202 इस शहर का सबसे पहला उल्लेख रामायण और महाभारत में कोसल राज्य के एक समृद्ध शहर के रूप में मिलता है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कोसल का उल्लेख किया है, जबकि पाली बौद्ध साहित्य में भी कोसल, उसके इतिहास और समाज का कई संदर्भ दिया गया है। पुराणों में इसे उत्तर कोसल की राजधानी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम सौर वंश के एक महान राजा श्रावस्त के नाम पर पड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। बाद के समय में इसे चंद्रिकापुरी और चंपकपुरी के नाम से भी जाना जाता था। कालिदास ने इसे सर्वस्ती कहा है। अमृतसर निकाय में कोसल का उल्लेख 16 महान जनपदों में से एक के रूप में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रेसेनाजित के शासनकाल के दौरान यह स्थान बुद्ध और महावीर के साथ जुड़ाव के कारण प्रसिद्ध हुआ और बौद्ध तीर्थयात्रा के 8 पवित्र स्थानों में से एक बन गया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने शिष्य सुदत्त अनाथपिंडिका द्वारा जेतवन में उनके लिए एक मठ बनाने के बाद यहाँ 24 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। यह भी कहा जाता है कि जब बुद्ध को अन्य संप्रदायों से चुनौती का सामना करना पड़ा तो उन्होंने यहाँ महान चमत्कार किया था। डाकू अंगुलिमाल का धर्म परिवर्तन भी उस काल के प्रेरक प्रसंगों में से एक था। विशाखा, सुमना आदि सहित कुछ प्रसिद्ध भिक्षुणियां इसी स्थान से थी। श्रावस्ती न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी थी, बल्कि दार्शनिक अटकलों का घर भी थी, जहां विचार के कई विद्यालयों ने बुद्ध के आगमन से पहले ही खुद को स्थापित कर लिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने यहाँ बड़ी संख्या में अनुयायी एकत्र किए और राजा प्रसेनजीत भी शुरू में उनके समर्थकों में से एक थे। श्रावस्ती को 2 अन्य तीर्थंकरों संभवनाथ और चंद्रप्रभा का जन्मस्थान भी माना जाता है। आजीविका गुरु गोसन मंथलीपुत्र, जिनका जन्म शहर की एक बस्ती सरवाना में हुआ था, के यहाँ उत्साही प्रशंसक थे। कहा जाता है कि राजा अशोक ने इस स्थान का दौरा किया था और